नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 10th के इतिहास का अंतिम अध्याय, इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। यानी प्रेस संस्कृति जो है, यानी छपाई की जो संस्कृति है, उसने राष्ट्रवाद को किस तरह से हवा दिया। राष्ट्रवाद का अर्थ आपको पता है, देश से प्रेम की भावना, लगाव की भावना, है ना, समर्पण की भावना। उस चीज़ को, उस भावना को, उस आदर्श को किस तरह से प्रेस कल्चर ने आगे बढ़ाया, यानी छपाई से उसको किस तरह से मदद मिली आगे बढ़ने में, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। प्रेस संस्कृति जो थी, यानी कि लिखने की, छपने की जो प्रवृत्ति थी, उसने राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। कैसे? जैसा कि आप सुनते हुए होंगे कि मीडिया को, यानी प्रेस को, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोगों तक जानकारी पहुंचाने की, सही सूचना पहुंचाने की जो जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है? प्रेस की होती है, मीडिया की होती है ना। तो इस तरह से अगर किसी एक व्यक्ति की कोई ऐसी विचारधारा है जो कि सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, क्रांतिकारी विचारधारा, है ना, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रेस की आवश्यकता है, ताकि एक जगह से चीज़ें छपे और सभी लोगों के पास पहुँचे, है ना। तो इस तरह से क्रांतिकारियों ने प्रेस संस्कृति का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, है ना। और जब किसी भी देशों में प्रेस कल्चर आया, यानी कि लिखने की और छपने की प्रवृत्ति बढ़ी, तब तक वहाँ के जो भी शासक हुए उन्होंने इसको दबाने का प्रयास किया। क्योंकि इससे क्या होता था कि लोगों तक जानकारी पहुँच जाती थी, सूचना पहुँच जाती थी कि फलानी सरकार जो है वो लोगों के साथ गलत कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो लोग क्या करते थे? उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते थे। ठीक है, तो इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करी थी। पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताइए, ये आपको याद होना चाहिए। ये इससे पहले भी ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, पिछले अध्याय में भी ये सवाल आया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। किसका? यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो प्रेस पर अपना कब्जा जमाने के लिए, यानी जो लोग कुछ भी लिख रहे थे सरकार के खिलाफ में, छाप रहे थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका ने इस एक्ट से, इस नियम से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी। तो सही आंसर है इसका सी। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ब्लॉक प्रिंटिंग यानी लकड़ी का छोटा छोटा ब्लॉक बनाया जाता था ना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े पर अक्षर उकेर दिया जाता था, फिर उस पर इंक लगा के कहीं कागज़ पे कस के मार दिए तो अक्षर रुक गया, उस पर छप गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसी तरह से प्रिंटिंग शुरू किया गया था, ब्लॉक प्रिंटिंग के सारे, है ना। और इसको शुरू किया था गुटेनबर्ग ने, लेकिन इसको यूरोप तक ले जाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मार्को पोलो को, है ना। मार्को पोलो ने क्या किया था? ब्लॉक प्रिंटिंग को यूरोप तक लेकर गया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग जिसने प्रिंटिंग सभ्यता की शुरुआत की थी, सबसे पहला मशीन उसी ने बनाया था छपने की, है ना। तो इसका सही आंसर है बी। गुटेनबर्ग ने गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल छापा था। क्या छापा था? बाइबल। सही आंसर इसका डी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? है ना, तो यूरोप में कौन लेकर गए? मेगास्थनीज, है ना, मार्को पोलो। कौन लेकर गए? मार्को पोलो। और इंग्लैंड में मुद्रण कला कहते हैं छपने की कला को, कैक्सटन। किसने लेकर गया? कैक्सटन ने। तो इसका श्रेय जाता है, इंग्लैंड में छपाई कला को ले जाने की का श्रेय जाता है कैक्सटन को। याद कर लीजिए, यूरोप में कौन लेकर गया? मार्को पोलो। और इंग्लैंड में कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण यानी कि छपाई ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बताइए, किसने कहा था? ये किसका कथन है ना, ध्यान से सुनिए। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है। हालांकि इसकी खोज मनुष्य ने की थी, लेकिन इसका श्रेय ईश्वर को दिया गया। मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। सही आंसर इसका बी। याद कर लीजिए। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या फिर इंग्लैंड का? रूसो रहने वाले थे
कहाँ के? फ्रांस के। तो सही आंसर इसका ए, याद कर लीजिए, रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले छपाई कहाँ से शुरू हुई? आपको पता भी होगा, कागज की खोज कहाँ हुई? कागज की खोज भी हुई चीन में ही, और छपाई भी चीन से ही शुरू हुई सबसे पहले। सही आंसर है सी। किस देश की सिविल सेवा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? है ना, जो सबसे पहले चीन में जो सिविल सेवा होता था, है ना, सिविल सेवा की परीक्षा, जिसको कि हम लोग क्या यूपीएससी बीपीएससी ये सब चीज़ होता है, ये सब सिविल सेवा है ना। तो सबसे पहले चीन में इसकी परीक्षा कराई जाती थी। तो उसके लिए तैयारी के लिए जो किताबें छपने लगी, तो उस किताबों की मांग बढ़ी, क्योंकि लोग चाहते थे कि सिविल क्षेत्र में नौकरी लगे, है ना। और इसी के कारण चीन में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ गई, माने कि वहाँ छपी हुई किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा बिकने लगी। तो सही आंसर इसका सी। अगले सवाल की तरफ चलिए। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। सबसे पहले मैंने बताया था, गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। सही आंसर है इसका ए, याद कर लीजिए। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर रूस में? एक पैसिया मैगजीन जो है वो कहाँ पे छपा था? इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड की पत्रिका थी, याद कर लीजिए। एक पैसिया मैगजीन क्या है? एक पैसिया मैगजीन कहाँ पे? इंग्लैंड में। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो सबसे पहले भारत में यूरोप से कौन लोग आए थे? याद करिए, कौन से व्यापारी? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। एशिया की तरफ सबसे पहले वही लोग आए थे, पुर्तगाली, है ना। तो पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले यहाँ पे छापाखाना लगवाया, है ना, छपाई शुरू की। तो यूरोप से जो लोग आए थे उन्होंने हमें छापाखाना दिया। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? राजा राम मोहन राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने एक फारसी की पत्रिका का भी संपादन किया था, जिसका नाम था मिरात उल अखबार। क्या नाम था? मिरात उल अखबार। तो राजा राम मोहन राय ने फारसी की मिरात उल अखबार पत्रिका का प्रकाशन किया था। सही आंसर है इसका डी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से फिर से एक सवाल आ गया कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? बताइए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया था लॉर्ड लीटन ने। किसने? लॉर्ड लीटन ने, है ना। और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि क्या किया जा सके? क्रांतिकारी विचारधाराओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके, है ना। कि क्रांतिकारी जो कुछ छाप रहे थे, लिख रहे थे, लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम कर रहे थे, उसको कम करने के लिए लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की थी। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? है ना। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस भाषा में किया था? मराठी में किया था। किस भाषा में? मराठी में। सही आंसर है इसका सी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था। अगला सवाल है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? बताइए। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किया था, और किस पत्रिका द्वारा किया था? न्यू इंडिया। क्या नाम था उसका? न्यू इंडिया। ये सवाल इससे पहले भी आया था। न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, है ना। तो एक एक सवाल आप लोग याद करते चलिएगा, तो बाकी अपने आप ही बनते चलेगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा ने। आपको याद होगा, है ना। और इस पाठ में ज़्यादातर यही पढ़ना है कि किस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, संपादन किसने किया, कब शुरू हुआ, है ना। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन शुरू किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल है, लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो देखिए यहाँ पर अब ये सवाल, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? गदर पार्टी की। अब यहाँ पे पार्टी वाला सवाल है कि समाचार पत्र वाला सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हो सकता है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना भी की हो और इस नाम से उन्होंने समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया हो। अगला सवाल है, जेम्स ऑगस्टन हिकी ने किसका प्रकाशन किया? बताइए। जेम्स ऑगस्टन हिकी ने बंगाल गजट नामक पत्रिका का आरंभ किया था, है ना। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? बस इसी तरह का सवाल है ये, और ये याद करना है ना।
इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता। ये फिरोज शाह मेहता लिखा हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन क्या था? फिरोज शाह मेहता ने, याद करिए। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, है ना, ये किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय समाचार पत्रों के प्रति एक उदारपूर्ण रवैया अपनाया था, तो इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। सही आंसर है इसका सी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राममोहन राय ने किस भाषा में किया था? है ना, तो राजा राममोहन से जुड़ा हुआ फिर एक सवाल आ गया, है ना। तो संवाद कौमुदी का इन्होंने प्रकाशन किया था बांग्ला भाषा में। एक पत्रिका उन्होंने छापा था किसमें? मराठी में, और दूसरा जिसका नाम है संवाद कौमुदी वो था बांग्ला भाषा में। अगला सवाल है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 2 सवाल आपको याद हो गया होगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का। और किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो हरिजन पत्रिका का। इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, छापा खाना की शुरुआत हुई थी सबसे पहले चीन में। कागज का आविष्कार हुआ था सबसे पहले चीन में। सही आंसर है ए। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? बताइए। पूरे यूरोप में, जो कि एक महादेश है, वहाँ पे कागज बनाने का कारखाना कहाँ पे खोला गया? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में, या फिर इटली में? यूरोप के जर्मनी देश में कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना खोला गया। तो सही आंसर है इसका सी। अब एक किताब का नाम है 95 स्थापनाएं। क्या नाम है? 95 स्थापनाएं। ये किसने लिखी है? बताइए। 95 स्थापनाएं नामक किताब किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने। किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने। सही आंसर है इसका ए। 95 स्थापनाएं नामक पुस्तक लिखी है मार्टिन लूथर ने। सही आंसर है ए, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने, प्रकाशन होगा यहाँ पर देख लो, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? अब फिर एक पत्रिका का नाम आ गया, है ना। सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। क्लास 2 में, दूसरे कक्षा में आप लोग विद्यासागर से जुड़ी हुई एक कहानी पढ़े होंगे, है ना। अभी फिर उनका नाम आ रहा है। सोम प्रकाश का प्रकाशन शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल है, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है? बताइए। J.A. हिक्की को। किसको? J.A. हिक्की को। सही आंसर है इसका सी। J.A. हिक्की को सबसे पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जाता है। और सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र का है, या फिर अगर पूछे कि भारत का सबसे पहली पत्रिका या फिर समाचार पत्र, तो बंगाल गजट, है ना। कौन सा? बंगाल गजट। लेकिन वो किसके द्वारा प्रकाशित था? भारतीयों के द्वारा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, भारतीयों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इस सवाल में पूछ रहा है कि सबसे पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है? तो J.A. हिक्की को। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? बताइए। भारत में पहला छापाखाना लगाया गया था गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। तो सही आंसर है इसका बी। भारतीयों द्वारा प्रकाशित सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ये भी आपको पता होगा। अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल पत्रिका के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर है बी। अल हिलाल पत्रिका के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बताइए। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था रिचर्ड एम हो ने। किसने? रिचर्ड एम हो ने। तो सही आंसर है इसका सी। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था रिचर्ड एम हो ने। याद कर लीजिए। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में, हम लोगों ने इंग्लैंड में पढ़ लिया, यूरोप में पढ़ लिया, है ना। अब पूछा जा रहा है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। छपाई सबसे पहले शुरू कहाँ किया गया था? चीन में। और बौद्ध भिक्षु जो है वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में घूमा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो इन्होंने ही जापान में जाकर के वहाँ के लोगों को छपाई के बारे में बताया, छापाखाना के बारे में बताया। अगला सवाल है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई यानी कि लकड़ी का ब्लॉक बना करके, है ना, वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। छोटा छोटा टुकड़ा पर अक्षर उकेर करके और फिर उसे छपाई करना। तो इसकी भी शुरुआत हुई थी चीन में ही, है ना। छापाखाना से अधिकतर चीज़ें जो है जुड़ी हुई, उन सबों की शुरुआत
चीन में ही हुई थी। अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। ये 1878 में, ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था या और चौथे चैप्टर में भी, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में। सही आंसर है इसका ए। इसमें से कौन देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था? बताइए। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। कौन? हिंदू पैट्रियट। नाम सुनने में थोड़ा अंग्रेजी टाइप का लग रहा है, लेकिन देसी भाषा में छपने वाला ये पहला समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। बस इतना ही सवाल है। तो इस चैप्टर में अभी जितने सवाल थे ऑब्जेक्टिव, उन सबों का हल आप लोगों ने देख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।